हाँ भाई दोस्तों नमस्कार। अभी जाड़ा का दिन आना शुरू हो गया और गले में खसखसाहट शुरू हो गई। जिधर देखो लोग खांस रहे हैं, कोई हाथ गले पर सोहरा रहे हैं। सारे लोगों को दिमाग में होता है अंदर में कुछ गड़बड़ी हो गया। कोई बोलता है कफ हो गया, कोई कुछ हो गया और दवाइयाँ खाने लगते हैं। न तो कफ हो गया है, न अंदर किसी तरह का संक्रमण हुआ है। आपके गले के नीचे जो थायराइड ग्लैंड है, यह चारों तरफ का जो पतली पतली कोशिकाएं हैं, वो ठंडक के कारण सिकुड़ने लगी है। और सिकुड़ने लगी है इसलिए अंदर में खसखसाहट होगा। जब तक सिकुड़ेगा, खसखसाहट होगा, कोई दवा खाने से वो ठीक होने का नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए हम ये गला में नस सिकुड़न नहीं हो, उसके लिए एक तेल बनावेंगे। उस तेल में ऐसा क्वालिटी रहेगा कि गले के अंदर, मांस के अंदर जो कफ होगी या गैस होगी वो बाहर निकल जाएगी और वो हमेशा मुलायम रहेगी और कभी गले में खसखसाहट नहीं होगी। इसलिए इस तेल को बनाते हैं और तेल को लगाने का तरीका भी अभी हम बताएंगे। आप थोड़ा सा सरसों तेल ले लीजिए। सरसों तेल में अजवाइन रखिए। अजवाइन में गर्म क्वालिटी होता है, उसके अंदर में कुछ रासायनिक होते हैं, थाइमोल वगैरह। वो गर्म करने से उसके रसायन अंदर निकल जाएंगे। फिर उसमें थोड़ा दो चार कली लहसुन रख दीजिए। लहसुन में भी गर्म क्वालिटी होता है, उसमें भी कुछ रसायन होते हैं। जब तीनों मिलकर धीरे धीरे तीनों को जब गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद उसका कलर चेंज होना शुरू करेगा। तो जब आप देखें कि अजवाइन का कलर भूरा हो गया, लहसुन का कलर भूरा हो गया, तो आप समझ जाइए कि पूरा उसका रसायन बाहर निकल गया है। उसके बाद उसको चूल्हा से उतार दीजिए। ये ध्यान रखिए, जब ये तेल बनाइए तो कोशिश कीजिए कि लोहे के बर्तन में हो, लोहे की कढ़ाई में हो, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में आयरन होते हैं। आप बनाएंगे तो उसमें से आयरन भी निकलेगा। उसके बाद उस तेल को आप ठंडा कर दीजिए। ठंडा जब हो जाए उसके बाद, पूरा ठंडा होने के बाद उसमें कपूर पीस कर मिला दीजिए। अब वो तेल स्नग्ध हो गया, इसको आप रख दीजिए। अब क्या कीजिए कि जब लगाना हो, पहले उसको धूप में नहीं रखना है। बनाने के बाद ठंडक में ही, अंधेरा में ही रखना है। एक तेल 2 से 3 महीना तक खराब नहीं होता है। उसके बाद लगाने के लिए, जब लगाना हो तो उस तेल को हल्का सा गुनगुना करें और गले के चारों ओर थायराइड वगैरह पर धीरे 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 2 मिनट मसाज करें। ध्यान दें कि उंगली दबाव नहीं पड़े नीचे, तो अंदर में प्रेशर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंदर नोच खसोट हो जाएगा और केशिकाएं टूट जाएगी। क्योंकि पहले से केशिका ठंडी होकर कड़ी हो चुकी है, सिकुड़ चुकी है। आप दाबेंगे तो वो टूट जाएगा, घायल हो जाएगा। उसके बाद उसको अगर हो सके तो भाप दीजिए, नहीं तो और क्या कीजिए, ये छोटा मोटा अगर खसखसाहट है तो दूर हो जाएगा। किसी किसी को लंबे दिनों तक खसखसाहट होती है, परेशान रहते हैं, वो इतना तेल लगा लें। इसके बाद एक कपड़े में थोड़ा सा आटा बांध दे, या बालू मिलता है तो बालू बांध दे। उस कपड़े के में जो बालू बांधे हैं या आटा बांधे हैं, उसको तवा पर रखें, गरम तवा के ऊपर रखें। थोड़ा देर गरम करें धीरे धीरे तवा को, वो पूरा गर्मी अंदर उठा लेगा। उसके बाद धीरे धीरे उससे गले को लेकर चारों तरफ हल्का हल्का मसाज करें। उस पे धीरे धीरे बालू से निकलती रहेगी ठंडी गर्मी, और पूरे गले के चारों ओर मसाज करें। इस सब का एक ही उद्देश्य होगा कि गले का नस मुलायम हो जाए। सारा जो काम कर रहे हैं गले का नस मुलायम होने के लिए, लेकिन आग से सेदेंगे तो मुलायम नहीं होगा, क्योंकि तेल लगाना है और तेल के अंदर में कुछ रसायन है, वो अंदर जाकर काम करेगा। आप ये अगर करते रहेंगे तो गले की खसखसाहट नहीं होगी। आसानी से कफ नहीं समझ लीजिए, दवा खरीद कर नहीं खाइए। कफ की दवा में नशा होती है। पूरे इंडिया में बहुत सारा ऐसा भी मिला है कि कफ के दवा खाकर बच्चे लोग एक्सपायर हो रहे हैं। आप भी कफ का दवा अगर खाते हैं तो आपको नींद आती है, महसूस करते होंगे। इसलिए दवा खाना हानिकारक है। पहले घर का तेल बनाइए, हर्बल तेल लगाइए और यूज कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।